भगवान शंकर ने जलंधर का वध कैसे किया, आइए सुनते हैं आज के अध्याय में। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के 20वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने सुना कि वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और वह अग्नि में समा गई। अब इससे आगे की कथा सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपया कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर भगवान के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती पैदा कर दी और अपने रथ पर बांध ली, जो कि शुंभ और निशुंभ वहां पर लेकर आए थे, और वह बहुत तेज विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने लगे, कोई छिपने लगा। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके, यानी कि वो भी युद्ध में नहीं टिक सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ा ही धिक्कारा और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक बड़े ही प्रचंड शब्द के साथ जलंधर का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान जलंधर के शरीर के 2 खंड हो गए, यानी कि पूरी युद्ध भूमि जलंधर के रक्त से व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सभी देवता, गंधर्व और बाकी सभी प्रसन्न हो गए। कैसे एक बुढ़िया माई के बेटा ना होते हुए भी उसको बेटा और बहू दोनों मिल गई। आइए सुनते हैं आज की इस कथा में। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल 21वें अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कार्तिक की 5 की एक कथा सुनाएंगे, जो कार्तिक मास में कहीं सुनी जाती है। शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वो भगवान के बहुत सच्चे भक्त थे और हर वर्ष कार्तिक स्नान किया करते थे। 7 कोस चलकर पैदल गंगा जमुना जी जाते, नहाते और 7 कोस चलकर वापस पैदल आते। अब क्योंकि उनके गांव के आसपास में कोई नदी नहीं थी, इसलिए उन्हें इतना चलना पड़ता था। अब इतना चलने के बाद वह ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी और घर का काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता था। पानी भरती, खाना बनाती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, साफ सफाई करती, सब कुछ काम करती थी। एक दिन वह बोली कि काश कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आते कार्तिक स्नान करके तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते, साफ सफाई हुई मिलती। इस पर वह ब्राह्मण कहता है कि यह तूने क्या बात कही, मैं ला देता हूँ तुझे बहू। वह सोची कि ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन वह ब्राह्मण फिर बोला, एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे और वह पोटली मुझे दे दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और ब्राह्मण को पोटली तैयार करके दे दी। ब्राह्मण वह पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। अब वो लड़कियां क्या करती, अपने घर बनाती और तोड़ देती।
लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपना घर रहने के लिए चाहिए, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी। ब्राह्मण जब उसकी ऐसी बात सुनता है तो उसको वो लड़की भा जाती है और वह सोचता है कि बहू बनाने के लिए यही लड़की अच्छी रहेगी। फिर वह लड़की अपने घर की तरफ चल देती है तो वह ब्राह्मण उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसने जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया और बोला कि बेटी, मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ और मैं दूसरे का अन्न नहीं खाता, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी माँ से जाकर पूछो कि मेरे लाए हुए आटे से अगर मेरे लिए 4 रोटियां बना देंगी तो मैं उनके बनाई हुई रोटी को खा लूंगा। अब लड़की ने ऐसा ही किया, अपनी माँ से जाकर पूछा तो माँ कहती है कि बेटी, उनको बोल दे कि हमारी बनी हुई रोटियों में से 4 रोटियां आप भी खा ले। लेकिन वह लड़की कहती नहीं माँ, वह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ मेरे लाए हुए आटे को छान कर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ले आ उसका आटा। वह ले आती है तो उसकी माँ छानने लगती है। छानते हुए उसमें मोहर असरफी निकलती है। उसकी माँ सोचती है जिसके आटे में मोहर असरफियाँ निकल रही है उसके घर में कितना धन होगा। मेरी बेटी बड़ी ही प्रसन्न रहेगी अगर उस घर में बहू बनकर जाएगी तो। फिर जब वह औरत उस ब्राह्मण को खाना परोसती है तो उससे पूछती है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण जवाब देता है कि मैं मेरे लड़के के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। इस पर वह औरत कहती है कि मेरे भी एक लड़की है, उसके पिता तो बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। मैं और मेरी बेटी इस घर में रहते हैं और मेरा बेटा बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ है। अगर आपको अपनी बेटी के लिए मेरी बेटी अच्छी लगे तो आप उसकी शादी मेरी बेटी से कर दें। इस पर वह बूढ़ा तैयार हो जाता है और कहता है कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांडे कटोरे से तुम्हारी बेटी का ब्याह कर ले जाऊं। वह औरत कहती है कि ठीक है बाबा। तो वह ब्राह्मण खांडे कटोरे से उसकी बेटी का विवाह कर कर अपने घर ले जाता है और कहता है कि तू आज से मेरी बहू है। घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, अरे ओ रामो की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली कि दुनिया तो ताना मारती ही है, अब तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। फिर वह ब्राह्मण कहता है कि ना, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोला तो देखा सामने बहू खड़ी है। वह बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े ही प्रेम भाव से आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया अब जब कार्तिक नहाने जाते तो बहू सारा काम कर लेती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। अब सास अपनी बहू को सीख देती थी कि बहू, चूल्हे की आंच कभी बुझने नहीं देना, मटके का पानी कभी खत्म नहीं होने देना। एक दिन क्या हुआ कि उसके चूल्हे की आंच बुझ गई। वह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर 4 बजे से उठ के कार्तिक स्नान करने गए हुए हैं, वो लोग आते ही होंगे, उनको भूख लगी होगी, मुझे खाना बनाना है। तो वह पड़ोसन कहती है कि अरे तू तो बावली है, उनका तो कोई 7 जन्मों से बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से होगी, ना उनका कोई बेटा है ना उनकी कोई बेटी है। इस पर वह उनकी बहू कहती है कि ना ना, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली ना, ये सब झूठ बोलते हैं। वह बोली कि अब मैं क्या करूं। फिर वह कहती है जैसा मैं कहूं वैसा करना, जली फूकी रोटी कर दे, अलूणी घी कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसने पड़ोसन की सीख मान ली और ऐसा ही किया। सास ससुर आए, अब देखा आकर आज न तो आदर सत्कार किया न ही उनके कपड़े लिए। खाना लगा दिया, सास ससुर खाना खाने लगे। सासू बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूणी दाल है। इस पर वह बहू कहती है कि खा लो सासू जी, आपको तो एक ही दिन खानी है, कुछ थोड़े ही ना होगा आपको, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली बहू को कि तू पड़ोसन की सीख मान रही है ना। फिर वह बहू रात को सो जाती है और सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूं। वह कहती है कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगे तो उसके आगे अड़कर खड़ी हो जाइयो और बोलियो कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दो, यानी कि 7 कमरों की चाबी दो। अब बहू पड़ोसन की सीख मान ऐसा ही करती है और जब वह चाबी मांगती है तो ससुर कहता है कि इसको चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सास चाबी दे देती है। बहू पीछे से कोठे खोल के देखती है
किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का पिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। बोली कि तू कौन है? वह बोला मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोलने लगी। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली कि माँ जी चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर बुढ़िया को दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी जी, तुलसा जी का बिड़ला, कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर, शिव पार्वती जी, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी और तिलक लगाए हुए एक लड़का चौकी पर बैठे माला जप रहा था। माँ बोली कि तू कौन है? वह लड़का बोला कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया है? वह बुढ़िया पूछने लगी। वह बोला कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, मेरा धनी, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगल बगल के पड़ोसी पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। फिर उसने पंडित जी से पूछा तो वह बोला कि परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, यानी कि एक साइड तरफ में बहू बेटा खड़े हो और एक तरफ में बुढ़िया माई खड़ी हो। अब चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, यानी कि बुढ़िया माई की छाती से दूध की धार निकले और वह धार सीधा उसके बेटे की दाढ़ी मूछ भिगो दे। पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे बुढ़िया माई को बहू बेटा दोनों दिए, बेटा ना होते हुए भी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना और सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। हरे कृष्णा, राधे राधे।